ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा टेक्निकल है। इसमें आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास सेम वेरिएबल्स कौन कौन से नज़र आ रहे हैं आपको। और यहाँ मैं देख के बता सकता हूँ कि एक आपके पास y y ये दो आपके पास सेम आ रहे हैं। तो जो आपके पास वेरिएबल्स ज़्यादा आ रहे होंगे ना, उसके साथ आपने कांस्टेंट को लिखना है। तो यानी कि आपने ये एक पेयर बनाना है इस तरह। अब एक्स स्क्वायर तो अकेला है ना, उस जैसा और कोई वेरिएबल है नहीं, तो उसको आपने अकेला ही रखना है। तो y दो दफ़ा आ रहा है, तो उस y के साथ आपने कांस्टेंट जो टर्म होती है उसको एक साथ लिखना है। तो इन क्वेश्चंस को करने का यही तरीका जो मैंने बताया कि आपने पहले वेरिएबल्स ढूंढने हैं कि सेम कौन से हैं, और जो दो सेम वेरिएबल्स होंगे आपके पास उसके साथ आपने फिर कांस्टेंट को शामिल करना है। अब ये क्योंकि आप मैं कह रहा हूँ कि एक साथ लिखना है, तो इन तीनों के अंदर माइनस साइन कॉमन है, तो वो मैं बाहर निकाल रहा हूँ, तो सबके साथ जो साइन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ मैं वही काम करूँगा जो मैंने क्वेश्चन 2 के अंदर किया था, a+b² a-b² तो ये y का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर, तो प्लस 2ab, तो इसको आप क्लोज कर देंगे तो प्लस का साइन है तो y+3 होल स्क्वायर। अब इसके अंदर वो जो पीछे दो फार्मूलाज थे, a+b² a-b² और a² - b², वो एक साथ लगेंगे। पहले आपके पास प्लस या माइनस का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा, और यहाँ आपके पास इंडिविजुअल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, बीच में माइनस का साइन। तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे वैल्यूज़ को, और एक दफ़ा माइनस में। तो x प्लस ये वाली वैल्यू, पहली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू, पहली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू, तो x माइनस ये वाली वैल्यू। जब माइनस आप लगाएंगे तो याद रखना कि बीच में आपने ब्रैकेट लाजमी लगाने हैं सेकंड वैल्यूज़ में, क्योंकि इसके अंदर दो वैल्यूज़ आ रही हैं आपके पास, दो टर्म्स हैं आपके पास, और उनके साइन चेंज होंगे। तो x - y - 3। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप ब्रैकेट नहीं लगाते इसको, तो आप हमेशा अगली जो वैल्यू वो +3 ही लिखेंगे आप। ये टेस्ट वगैरह जब आपके पहले कभी होंगे इसी से रिलेटेड, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी गलती यही होगी कि पहली वैल्यू के साथ आपका माइनस लगा होगा और दूसरी के साथ आप प्लस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि आपने ब्रैकेट नहीं लगाए होंगे। ब्रैकेट लगाने से आपको पता चलता है कि ये माइनस इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, इसका इफेक्ट दोनों वैल्यूज़ के ऊपर होता है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ए स्क्वायर वाला, ये वाला, ये दोनों सेम वेरिएबल हैं, तो उसके साथ ही आप कांस्टेंट को मिलाएं। एक्स स्क्वायर, अब इन तीन वैल्यू में से आप साइन माइनस का साइन कॉमन ले लें, तो कुछ साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि अंदर वाली वैल्यू के सारे साइन चेंज होंगे। ओवरऑल मैं कह रहा था कि कुछ साइन चेंज होंगे। आगे वही चीज़, ये किसका स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है, तो वो आप, ये ए का स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर होता है, तो -2ab वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ से मैं इस फॉर्मूले को क्लोज करूँ, ये माइनस का फॉर्मूला याद रखें, 1a - b² बी मैं फॉर्मूले की सेंस में कह रहा हूँ, यहाँ नहीं। और अब ये दूसरा फार्मूला बन गया a² - b² का, ये a² - b²। तो एक दफ़ा इन वैल्यूज़ को प्लस में लिखना है बीच में, यानी कि प्लस का साइन आएगा, और एक दफ़ा इन्हीं वैल्यूज़ के दरमियान में माइनस का साइन आएगा। और माइनस वाला भी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि आपने ब्रैकेट लगानी है अगली वैल्यूज़ के लिए, क्योंकि अगली वैल्यूज़ में ये साइन चेंज होगा। -a, और ये माइनस और ये माइनस प्लस होके 1 हो जाए। ये भी y है, ये भी y वाली टर्म है, और उसके साथ आगे कांस्टेंट भी है, तो ये पूरा एक पेयर बन गया। इसमें से आप माइनस आ रहा है तो माइनस कॉमन निकाल लें, सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाएंगी। ये किसका स्क्वायर है, 2x का,
क्योंकि 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है। यहाँ फिर मैं वही काम करने लगा हूँ, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, प्लस 2ab। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, बीच में प्लस का फॉर्मूला है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर। और आखिर में वही वाला काम, ये ए स्क्वायर वाली वैल्यू, ये बी स्क्वायर वाली वैल्यू, इन दोनों को एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस। ये प्लस में आ गई और माइनस में ब्रैकेट के साथ पहले लिखें। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर ब्रैकेट के साथ लिखें। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल कर लें, लेकिन पेपर के अंदर बेहतर यही है कि जितने स्टेप्स ज़्यादा हों उतना बेहतर है। ये क्योंकि माइनस दोनों जगहों से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, दोनों जगहों पे माइनस आएगा। इस पार्ट के अंदर थोड़ा सा गौर से देखें, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल सा है और समझने की ज़रूरत है इस पार्ट में। एक्स को एक्स वाली वैल्यू के साथ फ़िलहाल लिख दो, वाई को इस वाई के साथ लिख दो, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2। और ये जो 3 है इसको अभी मैं एक साइड पे लिख रहा हूँ, अभी मैं बताऊँगा इसको आपने कैसे ब्रेक करना है। इसमें आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड यूज़ करना है, कि कंप्लीट आप करते थे ना स्क्वायर कैसे किया जाता है। तो पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर की है, ओके। फिर 2ab वाला, ये वाली टर्म जो होती है ये 2ab वाली टर्म होती है ना, ए वाली वैल्यू इधर से आ गई, बी वैल्यू वैल्यू अब क्या होगी वही हमने देखनी है। अब ये तीनों वैल्यूज असल में आपस में मल्टीप्लाई होती है ना, तो मैं किससे 2x को मल्टीप्लाई करूंगा कि 4 हो जाए, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि 2 होगी। 2 2 ज़ार 4 x, तो 4x बन जाएगी। तो यानी कि ये वाली तो आपके पास a की वैल्यू आ गई और ये वाली b की, जो फॉर्मूले के मुताबिक होता है। तो इसका मतलब कि आगे आपके पास बी स्क्वायर यानी कि आपके पास 4 होना चाहिए। अब ये मैं एक चीज़ रेड में लिख रहा हूँ, 4 जो हमें चाहिए। इसको मैं अब ख़त्म करके अब इसको डिस्कस करता हूँ, इसके साथ अब क्या करना है आप। इसमें से अगर आप माइनस का साइन कॉमन ले लें, तकरीबन ये फार्मूला अब कंप्लीट करते हैं कि फार्मूला कैसे कंप्लीट होगा। y का स्क्वायर आ गया, 2ab, फार्मूला a इधर से आया। अब b की वैल्यू क्या होगी कि यहाँ आपके पास 2y आ जाए, तो वो 1 ही होगी। 2y मल्टीप्लाई बाय 1 तो 2y होगा। तो यानी कि आपके पास 1 स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन इसके बाहर माइनस का साइन भी है, तो -1, ये माइनस और ये 1, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो आनी चाहिए फॉर्मूले के अंदर। इसके साथ अगर आप मिलाएंगे इस चीज़ को -1 को, तो आपके पास फार्मूला कंप्लीट होगा। और मेन मकसद फार्मूला कंप्लीट करना ही है। पहली वैल्यू के साथ जो अभी हमने निकाला 4 आना चाहिए, और दूसरी वैल्यू के साथ -1 आना चाहिए। अब एक नज़र इसको देखें कि ये दो नंबर्स मैंने बाहर निकाले हैं, ये क्या बन रहे हैं। 4 -1 असल में 3 ही तो होता है ना। तो मैं क्या करूँगा, 3 को ही इस तरह लिख दूंगा, 3 को मैं इन दो नंबर्स के अंदर तोड़ूंगा। 3 को ब्रेक करूंगा इन दो नंबर्स में, यानी कि 4 इसके साथ मैंने लिख दिया, और जो ये -1 है वो मैं इसके साथ लिख दूंगा। ओवरऑल इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं आया, 4 -1 अल्टीमेटली 3 ही हो जाएगा। तो हमने सिर्फ उसको ब्रेक कर दिया दो नंबर्स के अंदर, ताकि आपके जो स्क्वायर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं। तो अब आप यहाँ देख सकते हो स्क्वायर कंप्लीट हो गए हैं। ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, इनमें से माइनस का साइन कॉमन निकाल के मैं स्क्वायर कंप्लीट कर रहा हूँ। 1 स्क्वायर, ये मैं ऑलरेडी पीछे अभी कर चुका था, जब मैं जो चीज़ मैंने अरेज किया ना उसमें ऐसे ही हो रहा था, तो उसमें मैंने सारा बता दिया। अब ये माइनस के साथ बीच में फॉर्मूला है, तो x -2 होल स्क्वायर बन जाएगा। ये एक वैल्यू इधर से एक वैल्यू इधर से, बीच में माइनस का साइन, ये आपके पास y +1 होल स्क्वायर बन जाएगा, y +1।
और ये अब ओवरऑल स्क्वायर की वैल्यूज आ रही हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप ए कंसिडर कर लें, इसको बी, तो एक दफ़ा इन वैल्यूज़ को प्लस में, एक दफ़ा माइनस। तो ये वाली वैल्यू प्लस सेकंड वाली वैल्यू ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, -2 + 1 -1 हो जाएगा आपके पास। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होके साइन चेंज कर देगा, x माइनस वाई, और -2 -1 -3 हो जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल फैक्टराइज्ड फॉर्म होगा। अब इसके अंदर आपके पास z जो है वो अलग वेरिएबल है, तो इसको आप अलग ही रखेंगे और यहाँ तक आप फॉर्मूला कंप्लीट करें। 25 5 का स्क्वायर होता है, 1 1 का ही स्क्वायर होता है, और माइनस का फॉर्मूला है तो -2ab। ये फिर ये वाला माइनस मैंने लगाया। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का, और 6z। ये आपके पास फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, a माइनस बी वाला होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इन्हीं वैल्यूज को एक दफ़ा प्लस में लिख देना आपने और एक दफ़ा माइनस। 5x -1 प्लस 6z, 5x -1 -6। आपके पास अब आपने ये देखना है कि ये बीच वाली टर्म है, इसमें कौन से दो वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक z है। तो ये जो वाई स्क्वायर है इसको एक साइड पे ही लिखें बाद में। तो एक्स स्क्वायर -4xz प्लस 4z स्क्वायर, और ये जो -y स्क्वायर है इसको मैं आखिर में लिख रहा हूँ, क्योंकि मिडिल टर्म से भी आपको कई दफ़ा पता अंदाज़ा हो जाता है कि कौन कौन से वेरिएबल्स कॉमन आ रहे हैं सब में। तो ज़्यादा वेरिएबल्स आपके पास जो आ रहे हैं वो एक्स जी हैं, वाई अकेला है, तो वाई को आपने एक साइड पे कर दिया। तो फॉर्मूला यानी कि इससे बनेगा आपके पास ए स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर होता है? 2z का, और ये माइनस का फॉर्मूला तो -2ab, माइनस और ये y का स्क्वायर। फॉर्मूला मैं ये बंद कर रहा हूँ, तो x -2z होल स्क्वायर, और ये दो वैल्यूज़ हैं, इनको एक दफ़ा प्लस में लिख दें, प्लस और एक दफ़ा माइनस। ये जो मैं प्लस और माइनस कहता हूँ, अगर कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही तो वो मैं बता दूं कि यहाँ साइन चेंज नहीं कर देना होता है, ये इस वैल्यू का कभी भी साइन चेंज नहीं होता। पहली वैल्यू होती है ना आपके पास, फर्स्ट टर्म होती है, उसका कभी भी साइन चेंज नहीं होता। साइन चेंज तब करना होता है जो इसके इन दोनों के दरमियान वाला साइन होता है। तो इन दोनों के जो दरमियान में साइन आ रहा था वो मैं चेंज कर रहा हूँ। इनका जो पहली टर्म है उसका साइन बजाते खुद मैं चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ इनके दरमियान वाला जो साइन है वो चेंज होता है।